Hello everyone, welcome to my channel Dr. Punita Raj Lakshmi, a child development consultant and motivational speaker. सबसे पहले तो मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सभी ने मेरा 2 वीडियो इतने अच्छे से लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया और कितने अच्छे कमेंट्स मुझे मिले कि मुझे और आगे वीडियो बनाने का भी लग रहा है कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी चीजों लेकर के आई बच्चों के बारे में, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही डेवलपमेंट मैंने पीएचडी किया है, दैट्स व्हाई। और आज इस टॉपिक पर मैं बार बार आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी इस चीज के लिए। आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक की बात है कि बच्चों को गुस्सा क्यों आते हैं और उसे कंट्रोल कैसे करें। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि बच्चों का गुस्सा क्यों होता है। पहले हम लोग चर्चा करेंगे गुस्सा होता क्या है, व्हाट इज एंगर। ओके, anger is a stronger emotion that you feel when you think that someone has behaved in an unfair manner, cruel, unexpected way. Like that, कि गुस्सा एक ऐसा स्ट्रॉन्ग भावना होती है कि जो हमें फील होता है, और जब कोई दूसरा, हम उसके बारे में सोचते भी नहीं कि वो हमारे साथ ऐसा करेगा या फिर करेगी, और कभी ऐसा सोचा भी नहीं होता, वो हमारे साथ कर देते हैं, तो हमें उस टाइम बहुत गुस्सा आता है। अरे हम तो आपके बारे में इतना अच्छा सोचे और आप हमारे बारे में ऐसा सोचे, और या फिर उससे हमें बुरा बर्ताव कोई अगर हमारे साथ करता है तो फिर हमें बहुत गुस्सा आता है। बच्चे गुस्सा क्यों करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी चर्चा की बात है कि बच्चे गुस्सा करते क्यों हैं। आज कोई भी ऐसे पेरेंट्स नहीं है कि वो बोल सके कि गुस्सा, हमारे बच्चे गुस्सा नहीं करते हैं। कोई ऐसे पेरेंट्स हैं, आप लोगों ने अपने अगल बगल में देखा कोई ऐसे पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चों में गुस्सा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे बच्चे गुस्सा नहीं करते, किसी न किसी बात को, छोटी बड़ी बात को लेकर के थोड़ा बहुत होते रहता है, और हम आप जैसे पेरेंट्स उनको थोड़ा सा सहलाते रहते हैं, बताते रहते हैं। बच्चा गुस्सा, देखिए बच्चा गुस्सा जो होता है वो जन्म से लेकर के तो नहीं आता है। ऐसा तो नहीं होता है कि पैदा लेता है और पैदे के साथ ही वो गुस्से इंक्लूड लेकर के आता है, ऐसा नहीं होता है। जब वो इस दुनिया में आता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ रोना आता है, और कोई भी इमोशन उसे नहीं होता है, कोई भी उसे ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो कुछ और भी करता है, सिर्फ उसे रोना आता है, सिर्फ उसे रोना आता है। हम ही उसे हंसना, खेलना, बोलना, चालना सब सिखाते हैं, क्योंकि हम अपना सारा एफर्ट जो होता है इन्हीं सब चीजों में लगा देते हैं कि हमारा बच्चा कुछ ज्यादा से ज्यादा सीख ले और बहुत अच्छे तरीके से सीख ले। हम तो कुछ बच्चों के सामने कुछ करके भी उन्हें प्रयोग करके सिखाते हैं कि बच्चा अच्छे से सीख पाए। जैसे कि हम उनको बताते हैं कि बच्चे जब घर में कोई आते हैं तो उनको हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करते हैं, तो ये हाथ जोड़ना भी है ना, हम ही सिखाते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, हमारे इस प्रयोग से सीख लेते हैं। ग्लास में पानी उठा के पीना, तो ग्लास में तो हम ही बताते हैं, ग्लास उठाते कैसे, पानी पीते कैसे, और नीचे गिरे नहीं ग्लास, ये भी तो हम ही सिखाते हैं ना। इसी तरह से हम बच्चे को सिखाते हैं, बच्चे जन्मते कुछ सीख करके नहीं आते। जब अपने ऊपर, या बच्चे क्या होता है, ये अपने ऊपर प्रयोग करने लगते हैं। अमेरिका के बहुत ही बड़े चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने बच्चों को बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया है, नकलची बंदर। वो कहते हैं कि बच्चे नकलची बंदर होते हैं। उन्होंने क्यों कहा इस बात को, आइए हम ये भी देखते हैं कि बच्चे जब घर में होते हैं तो वो अपने आसपास जितने भी लोग रहते हैं या फिर उनको देख के वो नकल करते हैं। जैसे उनकी मम्मी अगर रोटी बना रही हैं या फिर कुछ काम कर रही हैं, तो फिर बच्चे उससे कुछ सीखना चाहते हैं, उससे कुछ देख के कुछ करना चाहते हैं। घर के बड़े रहते हैं या फिर कोई घर में और भी सदस्य रहते हैं, तो वो कैसे खांसते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, उन चीज को थोड़ा थोड़ा वो नकल करते हैं। तो बच्चे ये सब चीजें छोटी छोटी सीख लेते हैं। बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो अपने टीचर से, ब्लैक बोर्ड पे कैसे लिखती है टीचर्स हमारी कितनी अच्छे से सर संवर के आती हैं, तो बच्चे घर में आते हैं तो अपनी मम्मी के छोटे छोटे हैंड तो छोटे रहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बैंगल्स पहन के बैठ जाते हैं, इतनी बड़ी सी बिंदी लगा के बैठ जाते हैं, पर्स लेकर के चलते हैं, और यहाँ तक कि टीचर्स ब्लैक बोर्ड पे उनको पढ़ाती हैं, वो तो पूरे घर में ही लिख के बैठ जाते हैं, घर में ही सबको पढ़ाते रहते हैं। जितने वॉल है, सारे वॉल जितने गंदे रहते हैं, गंदे नहीं बोल सकते उसको, बट वो चीज है कि उनमें अंदर से रहता है नकलची बंदर। मैंने बोला ना, तो वो नकल करते हैं, इस चीज को नकल करते हैं कि घर में ही पूरे वॉल पे, पूरे अलमीरे पे, जहां उनको मिलता है फ्रीडम, वहां लिख करके वो रख देते हैं। बच्चे गुस्सा करना घर से ही सीखते हैं। आज मैं इस चीज को आप लोगों के सामने प्रूफ करूंगी कि बच्चे गुस्सा करना किसी अगल बगल सोसाइटी से कभी नहीं सीखते हैं, पहले वो गुस्सा करना घर से ही सीखते हैं। क्योंकि हम आप सभी जानते हैं कि बच्चों की प्रथम पाठशाला जो होती है वो घर ही होती है। आप भी जानते हैं कि बच्चों की प्रथम पाठशाला स्टार्ट कहाँ से होती है, घर से होती है, बाद में स्कूल जाते हैं, स्कूल बाद में जाते हैं, पहले प्रथम पाठशाला तो घर से स्टार्ट होती है। तो कैसे वो घर से ही सीखते हैं गुस्सा करना। बच्चों, घर में बहुत सारे सदस्य रहते हैं या फिर हस्बैंड वाइफ ही बच्चा रहता है, कभी किसी बात को उसके फादर थोड़ा पैनिक हो जाते हैं या फिर टेम्पर हो जाते हैं, किसी बात को लेकर चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं या फिर जोर से बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो घर के और सदस्य क्या करते हैं, शांत करने के लिए कि और इस बात को, ये बात आगे नहीं जाए, ये बात सोसाइटी में, ये बात आगे मोहल्ले में नहीं जाए, कोई कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ इसी बात को कि नहीं एक जन बोल रहा है, ठीक कोई बात नहीं, बाद में जब ये शांत हो जाएगा तो उसको समझा देंगे हम लोग। इस बात को दूर खड़े हुए बच्चा नोटिस करते रहता है कि एक चिल्ला रहा है और सब शांत है। मतलब ये गुस्सा करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि जब हम चिल्लाते हैं, जब हम जोर से बोलते हैं, जब हम पैनिक होते हैं, तो घर के सभी लोग इस चीज को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहीं से पनपती है बच्चों की गुस्सा, कि बच्चे गुस्सा करना सीख लेते हैं और वो लाउड वॉइस में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो लाउड वॉइस में बोलते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, तो हम सोचते हैं, हर पेरेंट्स को अपने बच्चों से अपनी जान से ज्यादा वो प्यार करते हैं। तो हम पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं, बच्चा अभी से इतना टेंशन लेगा, बच्चा अभी से इतना जोर से बोलेगा, ये अच्छा नहीं है। हम क्या करते हैं, उसकी हर छोटी से छोटी डिमांड्स को पूरा करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि लगता है कि नहीं बच्चे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए उनके साथ। तो जहां हम छोटी से छोटी डिमांड को पूरा करना स्टार्ट करते हैं, बच्चे वहीं से क्या करते हैं, बच्चे वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए उनके माइंड में अच्छी तरह से बैठ जाता है कि अगर हम गुस्सा करते हैं, अगर हम पैनिक होते हैं, अगर हम अपने ही आप को हार्म करते हैं या किसी से लड़ते हैं, तो हमारी हर डिमांड्स पूरी होती है। तो वो इसीलिए क्या करते हैं, वो घर से ही सीखते हैं बच्चे गुस्सा करना। बच्चे गुस्सा इस तरह से वो करते करते क्या होता है, वो अपनी आदत बना लेते हैं।
और मैं तो जैसे पहले बताया कि बच्चे नकलची बंदर होते हैं, बार बार करने से वो चीज़ क्या होता है, यूज्ड टू हो जाते हैं, तो बच्चे उसको अपनी आदत बना लेते हैं। हम अब जब वो आदत बना लेते हैं और जब ये गुस्सा जब होता है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है, सिर से ऊपर पानी निकलने लगता है, तो फिर हम बच्चे को क्या करते हैं, डांटना स्टार्ट कर देते हैं, गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं, कभी-कभी तो उसको मारना पीटना भी स्टार्ट करते हैं, जबकि ये कंट्रोल करने की सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी कंट्रोल करने की सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि गुस्सा करना किसने सिखाया? आपने। गुस्सा करना किसने सिखाया? हमने। सोसाइटी ने तो नहीं सिखाया, अड़ोस पड़ोस ने तो कभी नहीं सिखाया गुस्सा करना। तो जब हमने सिखाया गुस्सा करना, आपने सिखाया गुस्सा करना, तो कंट्रोल कौन करेगा उसको? हम करेंगे और आप करेंगे, क्योंकि सिखाया किसने? आपने। सिखाया किसने? हमने। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने बच्चे को गुस्सा कंट्रोल करना सिखाएं। कैसे गुस्सा कंट्रोल करना सिखाएंगे हम आपको? बच्चे को गुस्सा कंट्रोल कैसे किया जाए, अब इस बात पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि बच्चा जो गुस्सा कर रहा है, पहले हम उसके कारण को समझें कि बच्चा गुस्सा क्यों कर रहा है। कोई तो कारण होगी कि बच्चा गुस्सा कर रहा है, कुछ तो ऐसा होगा। बिना कारण का तो कभी कुछ नहीं होता है, हर चीज के पीछे एक लॉजिक होती है। तो कुछ तो ऐसा रीजन है कि बच्चा गुस्सा कर रहा है, तो पहले हम इस चीज को समझें कि बच्चा गुस्सा क्यों कर रहा है और वो पैम्पर क्यों हो रहा है। बच्चों को प्यार दें, बच्चों को प्यार की कमी रहती है, बच्चों को प्यार दें। वो हम सबको पता है कि आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में थोड़ा सा टाइम का अभाव रहता है, लेकिन फिर भी यही 24 घंटा हमें मिलता है आपके लिए, हमारे लिए, ताकि हम इसी में बच्चों को प्यार देते रहते हैं, इसी हम हर काम करते हैं, अपना भी काम करते हैं, आप भी अपना हर काम करते हैं। बच्चों को उनके मन की बातों में जो भी रहती है उसे बोलने का मौका दे, ताकि वो मन की बातें भड़ास निकाल करके कम से कम उसको बात को जान तो सकेंगे, कम से कम उसकी बात को पहचान तो सकूंगी ना कि हाँ वो बोलना क्या चाहता है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। पहले प्रॉब्लम आएगी तभी तो शॉर्ट आउट करेंगे, जब प्रॉब्लम ही नहीं पे तो उसको शॉर्ट आउट कैसे करेंगे। तो प्रॉब्लम सबसे पहले कि प्रॉब्लम जानना बहुत जरूरी है, और अपने बच्चों को अच्छी उदाहरण पेश करें, हमेशा अच्छी उदाहरण दे, हर बात में छोटी उदाहरण को दे। इस चीज का ध्यान रखें, उदाहरण में कभी भी उसे किसी फ्रेंड्स का कॉम्पिटिटर बनने मत दे, क्योंकि पहले पिछले जमाना अलग था, अभी का समय अलग है। पीछे था कि पेरेंट्स बोलते थे कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, आपको भी वैसा बनना है, तो हमारा माइंड सेट था कि नहीं वो बहुत अच्छा कर रहा है, हमें भी वैसा बनना है। अब ऐसा नहीं है। अगर अभी आपने ऐसा बोला कि तुम्हारा फ्रेंड बहुत अच्छा कर रहा है और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे तुरंत गांठ बांध लेते हैं कि अरे मेरे पेरेंट्स तो उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, मेरे पेरेंट्स को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं कंपेयर टू मी। अब ये ऐसा हो गया है, तो हम ऐसा कभी भी उनके फ्रेंड से कभी भी कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बच्चों को सही कार्य और अच्छे व्यवहार करने के लिए उनको क्या करें, सराहें। जब भी वो कोई अच्छा काम करता है तो हम इस चीज को बताएं कि अरे तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, उस चीज को समझाएं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, और हम इसी से बहुत प्राउड फील करें, बिकॉज यू आर माय डॉटर एंड माय सन ऑल्सो। जो कि खुद शांत रहें। पहले अगर हम अपने मन को शांत रखते हैं तभी हम बच्चे को समय दे पाएंगे, तभी हम बच्चों को कुछ कह पाएंगे। जब हम ही शांत नहीं रहेंगे तो बच्चों से हम क्या बात कर पाएंगे। और बच्चों को समय देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम बच्चे को समय नहीं देंगे तो बच्चे ये गांठ बांध लेते हैं कि हमारे पेरेंट्स के पास समय नहीं है, और किसी के पास एक्स्ट्रा समय नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इसी 24 घंटे में हमें सब काम करना रहता है। खुद आत्मक व्यवहार करने से बचे। हम बच्चों के साथ कभी भी ऐसा व्यवहार ना करें जो बच्चे एक बार अपने माइंड में फील कर ले कि अरे ये तो बहुत पेरेंट्स हमारे ऐसे हैं। जब अगर एक बार उन्होंने गांठ बांध लिया कि पेरेंट्स हमारे ऐसे हैं, उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बच्चों को कभी भी अवॉइड ना करें। सपोज बच्चे कुछ बोलना चाह रहे हैं आपसे, और हम कभी-कभी होता है ऐसा कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम बहुत जल्दी जाना चाहते हैं, तो हम बोल देते हैं कि अभी मेरे पास सोने का टाइम नहीं है, बाद में सुनेंगे ऐसे करके। नहीं, एटलीस्ट 2 शब्द सुन ले उनके कि हाँ ठीक है, फिर 2 शब्द सुन के हम बोल सकते हैं उनको ऐसा है बेटा, तो हम शाम को बात करें, कैसे लेट हो रहा है। तो बच्चे भी समझते हैं, ऐसी बात है कि बच्चे समझते हैं, बच्चे भी समझते हैं इस चीज को। बच्चे जानना चाहते हैं, बच्चे समझते हैं, क्योंकि आपकी हर बात को बोल जाते हैं। बच्चे को रिस्पेक्ट करना सिखाएं, बड़ों को। बच्चों को बताएं कि बड़ों से रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, उनको आदर कैसे करते हैं, और छोटों से प्यार कैसे करते हैं, बड़ों से अच्छे से बातें कैसे करते हैं, उनसे अच्छे बिहेव कैसे करते हैं, छोटों से। बच्चों को एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स करने के लिए उन्हें प्रेरित करें, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता है कि ये एक्सरसाइज करने से, स्पोर्ट्स में जाने से उनके गुस्से कम होते हैं, जो कि आपको और हमें पता रहता है। बच्चों के साथ कभी हिंसक व्यवहार ना करें, कभी उन पे डंडे लाठी इस तरह के साथ उनके हाथापाई बिल्कुल भी ना करें। अमेरिका के बहुत ही जाने माने चाइल्ड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, अमेरिका के बहुत ही जाने माने डॉक्टर रॉबर्ट मायर्स ने बोला है इस चीज को कि when your adolescent child is upset or anger, तो उन्हें 5 words बताया है कि don't lose your cool, don't react or respond, don't give up, stay committed, don't demand, encourage, don't detect, discuss। और इसी के साथ साथ एक बहुत ही बड़े एनी मैरिन, जो कि इंग्लैंड की जानी मानी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की ये सलाह है कि पेरेंट्स अपने घर में एक एंगर थर्मामीटर बनाएं। जब भी बच्चे गुस्सा करे तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने घर में थर्मामीटर बनाएं। थर्मामीटर कैसे बनाना है ये मैं आपको बताती हूँ कि एल शेप में एक प्लेन पेपर पे आप जैसे कि घड़ी की मिडल होती है वैसे एल शेप में आप उसको बना लें, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके यहाँ पे आप उसको रिटर्न में लिख दें, और कांटे को उसके ऊपर बार बार लेकर के जाएं, और बच्चों को बताएं ये चीज। जब वो बच्चा हैप्पी होता है, जब और आप कांटे को आगे बढ़ाते हैं, बच्चे की एटीट्यूड देखें कि वो बहुत ज्यादा शांत है, हैप्पी, उसके ऊपर हैप्पी कर दे, कांटे को हैप्पी की तरफ लेके जाए। थोड़ा सा गुस्सा कर रहा है, थोड़ा सा गुस्सा कर रहा है, ऐसे करके ऊपर। जैसे ही बच्चा ऊपर जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, अपने आप को हार्म करने लगता है, मारने पीटने गाली सब करने लगता है, तो बच्चों को बताएं कि देखो तुम्हारा फेस कैसे दिख रहा है, जाकर तुम मिरर में देख करके। तो बच्चे जब ये देख करके आएंगे, तुम दिख कैसे, तुम मॉन्स्टर से तुम दिख रहे हो, तो जब बच्चे जब देख करके आएंगे तो उनको लगेगा, और जब बच्चे ये देख करके आएंगे तो उनको फील होता है, क्योंकि बच्चों में फीलिंग्स नाम की चीज होती है। और जब बच्चे जब नीचे रहते हैं ना, जब हैप्पी में रहते हैं, तो बच्चों को बार बार ये चीज बताइए कि तुम्हारा गुस्सा आगे नहीं बढ़ रहा है और तुम इतने ही पे हो, तुम अच्छे हो। उनको गिफ्ट दे, उनको प्रोत्साहित करें, उनको मोटिवेट करे कि नहीं ये तुम्हारा बहुत अच्छा है, यहीं तक तुमको रहना है, आगे नहीं करना है, आगे अच्छी चीजें नहीं होती हैं, यहाँ तक नहीं जाना है, ऐसे ही रहोगे तो सब बहुत अच्छा होगा। तो ये थर्मामीटर जो है ये बहुत ही अच्छी बात होती है, जो
आपको बताया कि किसने बताया है इस चीज को, जो बहुत ही अच्छे जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस चीज को बताया, ताकि बच्चे खुश होकर के जब हम बार-बार इस प्रक्रिया को बार-बार हम करते हैं, बच्चे जब बार-बार इस प्रक्रिया को जब वो करेंगे, वो तो हमें आगे से नहीं बढ़ेगा। और जब अगर ऐसा होता है तो हम उस कांटे को क्या करते हैं, आगे धीरे उसको बढ़ाना स्टार्ट करते हैं कि हम कोशिश करेंगे उस थर्मामीटर को आगे बढ़ाने नहीं जाए। इस प्रक्रिया को जब हम बार-बार बच्चे जब बार-बार इस प्रक्रिया को जब बार-बार जब करते हैं, पारा अंदर रहने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या होता है, वो यूज्ड टू हो जाते हैं। बच्चे जब यूज्ड टू हो जाते हैं तो क्या होता है, वो हैबिट जो है उनकी डेवलप हो जाती है और बच्चे अपने आप पर गुस्सा करना खुद कंट्रोल सीख जाते हैं। क्योंकि गुस्सा करना कौन सिखाता है, हम और आप सिखाते हैं। तो ये पैरामीटर जो है ना, वो उनके लिए बहुत ही उपयोगी चीज होता है। आप घर में बना करके एक बार देख लेंगे, जिनके छोटे बच्चे हैं, बहुत ही उपयोगी चीज होता है कि बच्चे गुस्सा करना कंट्रोल खुद सीख जाते हैं और फिर वो गुस्सा कभी नहीं करते। क्योंकि हम जब बार-बार किसी चीज को करते हैं, तो आप देखिए ना, हम जब बार-बार किसी चीज करते हैं तो हम लोग खुद यूज्ड टू हो जाते हैं। तो बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में ये समस्या हम लोग लेकर के आएंगे कि नेक्स्ट वीडियो जिस पर कि हम ये समस्या हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि जुलाई 22 थर्सडे को आने वाली, कि बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगना। बच्चे पढ़ाई में आजकल मन बिल्कुल भी नहीं लगाना चाह रहे हैं, वो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। इसके कारण और निवारण कैसे किया जाए। सबसे बड़ी समस्या तो पेरेंट्स के साथ होती है कि बच्चे उनको पेरेंट्स फोर्स नहीं कर पाते बच्चों को पढ़ने के लिए, और बच्चे पढ़ना खुद इंटरेस्ट नहीं लेते हैं बच्चे अपने पढ़ने में, सिर्फ स्टडी करना नहीं चाहते, सिर्फ स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, होमवर्क बनाते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, फिर कोचिंग जाते हैं, बस उनकी दिनचर्या इसी में लगी रहती है और कुछ भी नहीं करते हैं। हम लोग इस पे आगे चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको आप लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कुछ कमेंट जरूर लिखें। अगर आपको ये लगता है कि हमने यहाँ गलत बोला है, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं आप लोगों को ये भी बोलती हूँ कि प्लीज आप उसको रिटर्न में लिख के हमें दो, ताकि हमें पता चले कि हमारी क्या मिस्टेक हुई है। क्योंकि हर आदमी जन्मते तो कुछ सीख करके आता नहीं, सब यही सीखता है। तो हम भी चाहेंगे कि आप कुछ हमें दीजिए ताकि मैं यहाँ पे सीख सकूं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।